आज आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हैं? बिल्कुल भी नहीं है मैडम। आप अगेंस्ट पे बेल्ट देने के लिए आए, हिट देने के लिए आए कॉकरोचों पे। कॉकरोच थोड़ी बनेंगे, कीड़े मकीड़े बनने के लिए जन्म थोड़ी दिया हमारे माँ बाप ने हमें। नहीं, कॉकरोच, यहाँ कॉकरोच का मतलब कीड़े मकोड़े नहीं था। देख लो बने हुए हैं जो देश के विरोध में हो गए, वो उनसे बड़ा कीड़ा मकोड़ा कौन होगा? भारत विरोधी लोग हैं। सिस्टम का विरोध करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से सवाल पूछना, मगर यह देश विरोधी लोग, उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उसके साथ जो डांस कर रहे हैं? उमर खालिद कौन है? जिसने बोला कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जिसने बोला कि असम को भारत से अलग करने का काम करना है। शार्जिल इमाम ऐसे नीचों के साथ जो हो गए वो कीड़े मकोड़े नहीं है तो कौन है? भीख मांगे, इनमें तो लाल हिट और काला हिट दिया जाएगा। मैम ये तो आप एक अलग मोटिव पे बात करें, इन लोगों का जो आज मोटिव है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन। क्या कर रहे हैं इनके पास ये बताओ ना। धर्मेंद्र प्रधान जी पे आते हैं पहले। तो नीट का पेपर लीक हुआ, अभी आपने देखा होगा, एसएससी का पेपर लीक हुआ, तो आपका इस पर क्या कहना? अभी आपने कहा सरकार को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है, तो हाँ, तो आपका इस पर क्या कहना है? देश का विरोध करना कहाँ तक जायज है मैडम? देश का विरोध कर रहे हैं ना इन लोग। ये इन्होंने क्या कहा था, इनका एक वो सुअर है, उसने बयान दिया था अभी कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे। ये दिल्ली पुलिस से लठ लेके रखी है और वो खाली दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है इनके पास, इन्हीं का इंतजाम मानने के लिए जो दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे। कौन से दिमाग के लोग हैं ये? अभिजीत दीपके आपका पाला हुआ पिल्ला है, और कौन है अभिजीत दीपके बताओ? अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ? चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने जैसे देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आपके मन में आप लोग क्यों नहीं आते कभी आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब फांसी दो। 2 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? इनके उकसाने में ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। ये बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बन जाओ। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? हाँ, कीड़े कह रहे हैं, माने हो तुम? अरे ये इनका यही काम है, इनसे इंश्योरेंस डरेंगे क्या हम? सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े बनने तो भैया साबित क्यों कर रहे हो कीड़े मकोड़े बन के? तुम अरे ढंग तो बोल, इतने बड़े पद पर रखे कैसे बोल सकते हैं? तो तुम ढंग का काम करते हो। पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान भटकाने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी हम सब जानते हैं कौन कौन नहीं, हम सारी चीजें जानते हैं। ध्यान मत देना। कौन सा इंडिया को जनजीत को जगाना है? इंडिया की जनजी को आग में झोंकने आया, बोल रहे हैं भारत नेपाल बनेगा। जो सुअर नेपाल बनाएगा ना इस भारत को, उसका इंतजाम ऐसा बांधा जाएगा, उसकी नानी याद रखेगी। मैम एजुकेशन, ये देश को नेपाल जैसी आग में झोंकना चाहते हैं। आप क्यों नारे लगा रहे हैं पीछे? क्या आपको जानते हैं ऐसे की चिंता? और बताओ जो देश विरोधी, जो हिंदुत्व विरोधी। आपको नहीं लगता कि मिनिस्टर का रिजाइन देने से ज्यादा जरूरी होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सिस्टम यही रहेगा तो कल को मिनिस्टर कोई भी बने, हम काम तो यही होगा। तो इस पर आपके क्या, मतलब आप क्या सोचते हैं? मतलब इस पे देखिए हमारा जो मानना है, पहले तो देखिए इस पे ही बात कर लेते कि जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने क्या किया है छात्रों के साथ। इन्होंने नीट के पेपर को 2 बार लीक कर चुके हैं, एसएससी में ये लोग गड़बड़ झाला कर चुके हैं। अब तो ऐसे पेपर में लीक हो रहे हैं जो इतिहास में कभी हुआ नहीं है। सीबीएसई का जो मामला अभी पकड़ा गया है, आपको पता ही है। ये जो ओएसएम पूरी प्रणाली जो है, ये ओएसएम प्रणाली एकदम भद्दी, एकदम बकवास है। इनके पास तैयारी है नहीं, बस जैसे उसमें कई छात्रों का पता चल रहा है कि कई छात्रों की स्कैनर की जगह फोन से ही फोटो करके उनकी खींच के डाल दे रहे हैं। तो मतलब इनका जो पूरा सिस्टम है, नीट का भी जो पूरा सिस्टम जो बना रखा है, ये छात्रों को रोजगार देने से ज्यादा उनको कहते हैं उनके देश को बर्बाद, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करता है।
अब जो आप बात कर रहे हैं कि सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो असल में तो इस कहते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। हमारी सरकार से सीधी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान है जो साबित हो चुके हमारे आज़ाद भारत के सबसे निकम्मे शिक्षा मंत्री, उनको सैक किया जाए, उनको बदला जाए, क्योंकि ये जो नीट का पेपर लीक हो ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में लीक होता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है। 2025 में लीक होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कम मात्रा में लीक हुआ तो छोड़ देते हैं। उसके साथ ही साथ 2024 में नेट का पेपर लीक होता है। इस बार सीयूईटी का पेपर लीक होता है। सीयूईटी के पेपर के सेंटर में दिक्कतें आती है। सीबीएसई के पेपर में एग्जाम होने के एक हफ्ते पहले इवैल्यूएशन के बोलते ओएसएम होगा, जिससे कई बच्चों के आंसर शीट में नंबर कम आ रहे हैं, स्कैन में दिक्कत आ रही है। एक नौजवान जाकर के पार्लियामेंट में प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे ओएसएम गलत है, पर फिर भी ये ढीठ धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी को साथ करके बैठे हुए हैं। हमारा उनसे सीधा एक ही सुझाव है, ये तुम्हारा जनाजा थोड़ी है कि उतरोगे नहीं, उतर जाओ और इस देश के नौजवान को, इस देश के छात्रों को रिहाई दो। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मानते हैं, कल को आप इस देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं तो एग्जाम पेपर लीक ये जो हो रहा है उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हम पेपर लीक के लिए सीधा ये पेपर लीक कैसे हो रहा है हमें समझना पड़ेगा। ये पेपर लीक सीधा सरकार की साजिश है, क्योंकि एनटीए बनती है, फिर एनटीए बनने के बाद प्राइवेट बॉडीज को देती है पेपर बनवाने, जो प्राइवेट बॉडीज और कुछ प्राइवेट बॉडीज को देती है कि कोई पेपर छापेगा, कोई पेपर ले जाएगा, कोई एग्जाम सेंटर में जाएगा। इस तहत पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार, अगर हम लोग सरकार में आते तो हम ये एनटीए को स्क्रैप करेंगे, हम करेंगे सरकार खुद जैसे इससे पहले एग्जाम्स कराती थी वैसे एग्जाम्स हो। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल को अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप कल को एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो आप एनटीए पे काम करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि ये निकम्मी प्रूफ हो चुकी है। नीट का 3 बार पेपर लीक, नेट का पेपर लीक, सीयूईटी यूजी के फॉर्म में दिक्कत, ये साबित होता है एनटीए बस पैसा लेती है और फिर उसी पैसे से हमारे टैक्स पेयर्स मनी से वापस रीनीट कराती है, जिसका 200 से 300 करोड़ रुपया जा रहा है। ये 300 करोड़ रुपया धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी की जेब से नहीं जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। अगर आज इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं, अगला स्टेप क्या आपकी पार्टी ने क्या सोचा? हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम संघर्ष जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से हिला न दें।